हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू React.js ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू शो इमेजेस इन React.js। हम किस तरीके से इमेजेस शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं React.js में, और हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं हम जिससे इमेजेस दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं VS कोड पर। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास कंपोनेंट है about.js, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आपने जहाँ पर भी जो आपका रिएक्ट का फोल्डर बनाया, तो देखिए हमारे पास जैसे है रिएक्ट YT मीन्स रिएक्ट यूट्यूब, ये मेरा एक फ़ोल्डर है रिएक्ट का। तो जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे, जिसके अंदर बिल्ड, नोड मॉड्यूल, पब्लिक फ़ोल्डर, SRC फ़ोल्डर दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, SRC फ़ोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। ये हमारा SRC सोर्स फोल्डर है, ठीक है। देन आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। ये फ़ोल्डर हम इसलिए क्रिएट करेंगे, बेसिकली इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे कि आप इसके अंदर कितनी भी इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इमेजेस नेम से हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है। अभी इस इमेजेस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने डाला ही नहीं है। तो हम डाउनलोड्स पर जाएंगे, ओके। डाउनलोड्स पर बेसिकली हमारे पास एक इमेज है रोड करके, इसे कॉपी कर लेंगे और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर है हम, ठीक है। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर है और इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो इमेज है रोड, बेसिकली जिसका नाम है रोड, तो वो इमेजेस फोल्डर के अंदर आ चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया है सोर्स फोल्डर के अंदर, SRC फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया इमेजेस नाम से, जिसके अंदर हमने एक इमेज डाली रोड। आप इसके अंदर मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हैं, इसीलिए हमने इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर आ जाना है VS कोड पर, और देखिए SRC के अंदर हमारे पास इमेजेस नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर road.jpg हमारे पास इमेज है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए आप इसको कंपोनेंट, हम देख रहे हैं कंपोनेंट में और कहीं पर भी आप इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको उसको इंपोर्ट करना है। हम पहला तरीका देख रहे हैं किस तरीके से हम इमेजेस को शो कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है इंपोर्ट करने का। तो यहाँ से हम इंपोर्ट लिखेंगे, देन आपको नाम लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो कि रोड इमेज या फिर इमेज, कुछ भी नाम ले सकते हो आप। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ IMG, ठीक है, आप जो चाहे वो नेम लिख सकते हैं। तो IMG इंपोर्ट कर रहे हैं IMG को फ्रॉम कहाँ से, तो आपको डबल कोट या सिंगल कोट लिखना है। देन ये एक फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो आपको देखिए लिखना है डॉट और /। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं और हमारे पास इमेजेस फोल्डर आ रहे हैं। तो इस इमेजेस फोल्डर के अंदर चले जाना है। देन आपको फोल्डर // लिखना है। तो जैसे आप // लिखोगे तो देखिए जो हमारी इमेज थी road.jpg वो आ चुकी है, इस पर आपको इंटर कर देना है। तो इस तरीके से हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं इस IMG को, इमेजेस फोल्डर के अंदर road.jpg हमारे पास इमेज है, इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने इंपोर्ट कर लिया है। देन इमेज को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, इमेज टैग चाहिए। तो आपको इमेज टैग ले लेना है और ये इमेज टैग हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। हमने इसको यहीं पर क्लोज कर दिया, क्यों, क्योंकि इमेज टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट एलिमेंट तो लिखते नहीं है, इसलिए हमने इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लिख दिया। देन आपको SRC देना है, इस SRC के अंदर ही हम इसका पाथ देने वाले हैं, ठीक है। देन आपको अल्ट देना होता है। तो बेसिकली अल्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी इमेज में कोई दिक्कत है, अगर आपकी इमेज नहीं शो हो रही है तो ये अल्टरनेटिव मैसेज दिखता है। तो इमेजेस इस तरीके से, अगर आपकी इमेज नहीं दिखेगी तो ये हमारे पास ये मैसेज शो होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है और हमने देखा था कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट को JSX के अंदर, HTML के अंदर लिखते हैं, या फिर इंपोर्ट वाले पार्ट को हम HTML के अंदर, JSX के अंदर लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, यस, करली ब्रेसेस के अंदर। तो ये भी हमारा इंपोर्ट का पाथ है, तो इसको हम HTML के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या नाम है, IMG। तो सिंपल हम SRC के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर इस IMG को लिख देंगे और मैंने npm स्टार्ट करके रखा है। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा देखिए और आउटपुट पर चलेंगे तो देखिए आप लोग देख सकते हो इमेज परफेक्टली आ चुकी है, बट इमेज की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है। तो हम इसको स्टाइल दे के इसकी विड्थ दे सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर दे देंगे स्टाइल
और देखिए हम यहाँ पर स्टाइल और करली ब्रेसेस देते हैं। तो हमने कुछ पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से हम CSS दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं रिएक्ट के अंदर, जिसमें हमने समझा था इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS क्या होती है, डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों को नहीं पता है वो वीडियो के बारे में तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही है आपको। ठीक है, तो देखिए स्टाइल लिखना है, देन एक करली ब्रेसेस और एक और करली ब्रेसेस देना है। ये हम इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं। देन आपको विड्थ दे देना है, विड्थ इस तरीके से आपको देना है, कॉलन और डबल कोट या सिंगल कोट। देन यहाँ पर हम 50% दे देंगे विड्थ और हाइट दे देंगे, कॉलन डबल कोट्स, हाइट दे देंगे हम 40%। ठीक है, सेव करेंगे। जो पहले हाइट बहुत बड़ी दिख रही थी, आप लोग देख सकते हो अब हाइट उसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो बहुत छोटी भी नहीं दिख रही है, मतलब परफेक्ट दिख रही है, जो कि हमें इमेज विजिबल हो रही है कुछ इस तरीके से। तो ये था हमारा पहला तरीका जिससे हम इमेज को शो कर पा रहे हैं। देन हम देखते हैं जो सेकंड तरीका क्या होने वाला है हम जिससे इमेज को शो कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस इंपोर्ट को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस इंपोर्ट को कमेंट कर दूंगा तो देखिए अब एरर शो करेगा कि इमेजेस है ही नहीं यार। ठीक है, और अब हम देखते हैं सेकंड तरीका। तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि जैसे अगर इमेज नहीं दिखेगी तो ये हमें अल्टरनेट मैसेज दिखेगा। तो अगर मैं इस पाथ को कॉपी कर दूं और यहाँ पर इस डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर दूं तो देखिए अब ये हमें एरर देगा। देखिए एरर दे रहा है और इमेज ये जो अल्टरनेट है वो दिख रहा है इमेजेस। ठीक है, तो ये अल्टरनेट मैसेज होता है, ये तब दिखता है जब इमेज हमारी शो नहीं हो रही। तो अब हम देखने वाले हैं सेकेंड तरीका क्या होगा अगर हमें इमेज को शो करना है रिएक्ट में। तो आपको देखिए करली ब्रेसेस लिखना है, देन आपको लिखना है रिक्वायर। यस, आपको क्या लिखना है, रिक्वायर। देन आपको पैरेंथेसिस देना है, डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर आपको लिखना है बेसिकली इस तरीके से। फोल्डर के अंदर एक जाना है और फोल्डर के अंदर देखिए हमारे पास इमेजेस नाम से फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास road.jpg है इस तरीके से। मतलब आपको इंपोर्ट नहीं करना है, अगर आपको इस तरीके से पाथ देना है तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। जो पहला तरीका था वो था कि इंपोर्ट करो और जो भी आपने नेम दिया है IMG उसको यूज़ कर लो, और ये सेकंड तरीका है कि आप उसको पाथ दे दो सोर्स के अंदर। सेव कर लेंगे और देखते हैं इमेजेस शो हो रही है नहीं। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली इमेजेस शो हो रही है। अगर हम इसकी विड्थ बढ़ा दें, 80% कर दें, रिफ्रेश कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो जो इसकी विड्थ और हाइट है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेकंड तरीका है जिससे हमें इमेजेस शो हो रही है। ठीक है, देन हमारा जो थर्ड तरीका है वो हमारा ये थर्ड तरीका है कि कोई भी आप गूगल पर जब इमेजेस सर्च करते हो तो आपको क्या करना है सिंपली उसका कॉपी पाथ कर लेना है या फिर कॉपी इमेज एड्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हम कॉपी इमेज एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, देन आपको सिंपली देना है इस सोर्स के अंदर जाना है, इसको हम हटा देंगे। तो ये हम थर्ड तरीका दिख रहे हैं। थर्ड तरीका ये है कि आप कॉपी कर लो इमेज एड्रेस, कॉपी पाथ कर लो और उसको इस सोर्स के अंदर डबल कोट के अंदर पेस्ट कर दो। ये काफ़ी बड़ा होता है तो इसलिए ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। जो फर्स्ट वाला है इंपोर्ट वो बेटर तरीका होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन से तरीके होते हैं इमेजेस को शो करने के लिए। तो इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं आउटपुट पर, रिफ्रेश कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो इमेज हमें परफेक्टली यहाँ पर मिल रही है। तो ये थे हमारे यार कुछ तरीके जिससे हम इमेजेस को शो कर सकते हैं रिएक्ट में। सो आई होप आप लोग को वीडियो में मज़ा आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो आप प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और विज़िट करें चैनल पर, क्योंकि यार हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जैसे न्यूज़ वेबसाइट, हॉस्पिटल वेबसाइट। प्लीज़ चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।